पटना के राजीव नगर में 70 मकानों को तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद अब लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अपने सपनों के आशियाने को बचाने के लिए लोग हर दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनके घरों की तरफ आ रहा प्रशासन का बुलडोजर रुक जाए। जब आशियाने पर बुलडोजर का खतरा मंडराया तो लोगों का गुस्सा आग बनकर सड़क पर उतर आया। आवास बोर्ड के खिलाफ आक्रोश और नारेबाजी की ये तस्वीर पटना की है, जहां लोग अपने घरों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए। कई घंटे तक सड़क जाम कर दिया। जिला प्रशासन ने राजीव नगर के नेपाली नगर में 70 मकानों को तोड़ने का नोटिस भेजा है, जिसके विरोध में ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर रोड ब्लॉक किया गया है, आगजनी की गई है और राजीव नगर की महिलाएं सरकार और प्रशासन के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं और इनकी मांग है कि जो नेपाली नगर में 70 मकानों को चिन्हित किया गया है अवैध अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने के लिए नोटिस दी गई है, उस नोटिस को वापस लिया जाए। जो पटना के सदर अंचलाधिकारी हैं उन्होंने यह नोटिस जारी की है। अपने घरों को बचाने के लिए अब इनके पास एक ही रास्ता आंदोलन का बचा है। ऐसे में ये लोग अब जान की कीमत पर भी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। घर से घर, बिल्डिंग से बिल्डिंग ठोकते चले गए। हम लोग शादी करने दिया, गौना करने दिया, बच्चा आए तो अभरसर करने का आदेश दे दिया। ये हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। रोड पर भीख मांगेंगे, लेने के दिन नहीं कहे कि से काहे ले रहे हैं। जहिया मर गए थे, आज हम लोग बना लिया। पुलिस पैसा लेके घर बनवाने दी कि बनाइए बनाइए, आज हम से कहाँ जाएंगे। आंदोलनकारियों का दावा है कि आज से करीब 48 साल पहले नेपाली नगर में घरों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तब पुलिस और प्रशासन के लोग कहां थे? दीघा भूमि बचाओ संघर्ष समिति का दावा है कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, कोर्ट ने मुआवजे और ब्याज के साथ सेटलमेंट का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार उसे पूरा नहीं कर सकी। ऐसे में अब ये लोग पीएम को पोस्ट कार्ड लिखने जा रहे हैं। मैं पीएमओ को लिखने जा रहा हूं। मैं अकेले नहीं, सारे जितने नगरवासी हैं यहाँ दीघा के सब लोग अपने अपने अलग अलग पोस्ट कार्ड से पीएमओ को लिखेंगे कि यह अधिग्रहण मुक्त है, यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट हमारा कोई संरक्षण नहीं करती है। दरअसल राजीव नगर में आवास बोर्ड की भूमि पर बने 70 मकानों पर करीब 20 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर पटना उच्च न्यायालय के जजों के लिए आवास बनाया जाना है। बहरहाल देखना होगा। अब जबकि सीओ की नोटिस के खिलाफ सारे लोग एकजुट हैं, एक साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगे इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या रुख होता है यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पश्चिम चंपारण के रामनगर शहर के मध्य से गुजरी राम रेखा नदी वर्षों से खुद की जिंदगी बचाने के लिए तड़प रही है। ऐतिहासिक महत्व वाली इस नदी के संरक्षण को लेकर कभी कोई प्रयास नहीं किया गया और यही वजह है कि राम रेखा नदी में चीनी मिल का जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है। कचरे से लबालब और सड़ांध मारते काले पानी का ये धार किसी नाली का नहीं है, बल्कि राम रेखा नदी का है, जो एक जमाने में बगहा की लाइफलाइन मानी जाती थी और आज पूरी तरह से काले नाले में तब्दील हो चुकी है। रामनगर शहर के बीचों बीच गुजरने वाली राम रेखा नदी पर माफिया ने ऐसा अतिक्रमण किया है कि अब इसका अस्तित्व ही खतरे में दिख रहा है। जो नदी कभी 20 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, जिसकी धार कलकल करती बहती रहती थी, आज उसी नदी में सिर्फ और सिर्फ कचरे का अंबार दिखता है। कि आजकल अतिक्रमण की वजह से डेढ़ इंच का टकराव हो गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी ओवरफ्लो होकर चारों तरफ फैलने पर नुकसान पहुंच जाता है। पुराने राम रेखा की जो चौड़ाई थी, वो चौड़ाई को फिर से बहाल किया जाए ताकि जो है लोगों को बाढ़ से निजात मिल सके, राम रेखा नदी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ सके। जिनकी जिम्मेदारी है नदियों को बचाने की, वे मुंह में मशाला दाबे ऑफिस में आराम की कुर्सी तोड़ रहे हैं। और जब हमने नदी के अतिक्रमण और नदी में लगातार फेंके जा रहे कचरे पर सवाल किए तो ऐसे जवाब दिया जैसे कि नदी को बचाना ही उनकी एकमात्र प्राथमिकता है।
उतनी चौड़ाई में कितने लोगों का कितना अतिक्रमण है, कितना अंदर तक अतिक्रमण है, इसको हम चिन्हित करा लेते हैं और इसके बाद नोटिस करके हम यथाशीघ्र अतिक्रमण की बात चला के फिर उन पर कार्रवाई करेंगे। भले ही आज जल और स्वच्छता सुरक्षा पर प्रस्तावना पेश कर नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Water is a very big issue. It started from local, now it has become global, and use and reuse of water is a very important. And sanitation water can be reused. That is the real boon which has been given by the Creator, where water can be purified and reused. And the way this shortage of water is seen in other places, reusing of sanitation water is a very, very essential thing. Karnataka will be forefront in this. And I appreciate CNBC taking up this and coming out methodically with a preamble which is highly motivating. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।